और जब ऐसा हो जाएगा तो माननीय निगम जी उनका भी सीना चौड़ा होगा। उन्होंने रातों सोया नहीं, यहाँ पे विकास के लिए रात दिन एक उन्होंने कर दिया और वो काम कर दिखाया जो 50 सालों किसी नेता ने नहीं किया था। इसमें हमारे समझ से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई मक्खन की बात नहीं है, कोई धोखे की बात नहीं, कोई वादा नहीं करते। जो काम निगम जी ने आज से 5 साल पहले बोला था उसे 4 कदम आगे बढ़ा के कल्याण का विकास किया है, इसमें किसी को शंका नहीं। हमारी पार्टी का भी सीना चौड़ा हुआ और माननीय विधायक जी के कामों का पूरा फायदा हमारे कल्याण दुर्ग की जनता ने उठाया और गर्व के साथ हम कह सकते हैं इस कल्याण विधानसभा में ऐसे असर निर्माण हो गया है जो हमने भी 25 सालों में कराने की कोई हिम्मत नहीं रखता था, उसे निगम जी ने 4 साल में पूरा कर दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पूरी कमेटी और सामने आसीन बहनें माताएं और मकड़ी खेड़ा की समस्त क्षेत्रवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं उधर से मेरे साथ से करूँगा बिहार जी का मानव करें विधायक से अनुरोध करेंगे कि मानव करें। हम दीक्षित जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय दीक्षित जी आप समर्पण करें। हम मेरा साथ में अनुरोध करेंगे कि मानव करके स्वागत करें। उधर रखा जाए हमारे इधर राजा सुंदर जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के हमारे पार्षद जी हैं वो लोग आए। हमारे बीच माले बहुत हो गए, सबसे बड़ा माला कौन होता है? हम अपने बीच मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि आए माला दान पर स्वागत करें। शुक्ला जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आगे अभी खत्म नहीं हुए नहीं सर, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच पांडे जी है वो आकर के माल्यार्पण करके स्वागत करें। हो गया, खत्म हो गया। वो और अभी है सर, हम चाहते हैं कि ये जो स्वागत करना है सारा को फूल स्वीकार है। आइए लाओ, साल भी जल्दी दे दो। इतनी जल्दी भाई पापा चले गए। अरे पापा को बुला लो। वो भाई बुलवा दो 2 मिनट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भंडारे के शुभ अवसर पर और अभिनंदन समारोह में हम सबके लिए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आम और गरीब आदमी की आवाज, हम नौजवानों के नेता और इस कल्याण पर विधानसभा के विकास चंद्रशेखर यादव जी और यहाँ के अध्यक्ष भाई अतर सिंह जी, आदरणीय पार्षद जी सरेन जी, राजेश यादव जी, भाई हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय सिंह साहब, पांडे जी, आदरणीय मिश्रा जी और श्याम सुंदर जी, हमारे बड़े परिवार के सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे छोटे बच्चे और मेरी बेटियां, हम कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें यही समझ में नहीं आता। जिन लोगों ने तो विधायक की बात करी और विकास की बात करी, गलियों की बात की, सड़कों की बात की, लेकिन इन सब बातों से अलग एक बात बताओ कि जितनी मोहब्बत हमने आपको दी उतनी मोहब्बत आज तक किसी नेता ने दी? ये बता दो। खाली हम अपने नौजवानों से भी पूछना चाहते, सब खड़े, और हम अपने बुजुर्गों से भी पूछना चाहते, अपनी बहनों से भी पूछना चाहते, माताओं से, कि जितनी मोहब्बत और जितना सम्मान हमने दिया इतना कभी आज तक किसी विधायक सांसद ने दिया आपको? यही वो गलियां हैं जिनमें पैदल चलना मुश्किल था, है कि नहीं? मकड़ी खेड़ा को लोग ये मानते थे कि गंदगी है, बगल में आपके ये बालाजीपुरम लोग मानते थे गंदगी है,
मैं कहना वहां बरसात में तो कोई आता ही नहीं था आपके यहाँ। और ये जहाँ बैठे हमारे पार्षद जी, अध्यक्ष जी, इनके बरसाइतपुर गांव में, मदारपुर गांव में, तो यहाँ से लगाकर आखिरी छोर तक जो गांव है, उस गांव में भी लोग मानते थे कि साहब वहाँ बरसात से बच जाओ। और रेलवे स्टेशन के पीछे कल्याणपुर के तो नाव चलाते थे लोग, नाव, तो बताओ सही गलत, नाव चलाते थे। आज उन गलियों को मैंने बढ़िया चौड़ी गलियां बनवा दिया, लोग आज ये देख के कहते साहब इतनी बढ़िया गली बन गई, सबसे बन गई। किसके लिए? पूरे 10 साल हो गए, एक दिन भी हम कभी इत्मीनान से अपने घर नहीं बैठे। सवेरे लोग आते, उनसे मिलने के बाद जैसे तैयार होते गाड़ी बैठ के, और रात देर रात तक हम फील्ड में रहते आप लोगों के लिए। अभी सुबह निकले, डीएम के यहाँ गए, कुछ गरीबों के मामले थे उसमें गए, कुछ क्रिश्चियंस के मामले थे, त्योहार उनका आ रहा, उनका मामला था, वहां गए। और सुबह उठ के 2 सड़कों का उद्घाटन करके गए। एक सड़क का उद्घाटन किया नारामऊ में, और एक का उद्घाटन किया आवास विकास 1 नंबर में। तो हमारा काम तो पहले दिन से चला और आज तक चल ही तो रहा है। और मकड़ी खेड़ा की क्या हालत थी मुझे कहने की बात, तो रहने वाले लोग आप तो सब खुद ही जानते हैं। और बताओ कितने लोग आ रहे, कोई 22 साल रहा, कोई 15 साल रहा, कोई 10 साल रहा, सब चुनाव में आते, उसके बाद कोई परख के नहीं आता। हम कोई नहीं कहना चाहते कि हमारे पार्षद जी ने कहा कि कोई आएगा तो झंडा दिखाएगा, कोई पार्टी का नाम लेगा, कोई जात का नाम लेगा। बताओ जब हमने सड़क बनवाई तो किसी जात को देखा मैंने? हमने पूछा इसमें कौन जात के लोग रहते? हमने तो पूरे मकड़ी खेड़ा का विकास कराया। याद रखना, जो जात के नाम पे वोट मांगते हैं और खाली पार्टी के नाम पे वोट मांगते हैं, वो धोखेबाज और बेईमान है। बताओ, जिन्होंने वादा किया था कि ब्लैक मनी आएगी तो 15 लाख रुपए भेजेंगे खाते में, अब बता दो, चलो बाहर से तो नहीं ला पाए तुम, घर वाले मिल गए, कितने भेज रहे खाते में बता दो? अब तो मिल गई, ब्लैक मनी मिल गई, बताया कितने 14 लाख करोड़ रुपया जमा हो गया, 15 लाख करोड़ रुपया। अब भेज दो, किसने मना किया? तो वो कहा है अभी गरीब तो है? कितने गरीब हैं? मैंने इतनी गरीबी देखी है, आप यकीन मानिए, दरवाजे मिट्टी हो गई, मिट्टी उठाने के लिए पैसे नहीं, इतनी गरीबी मेरे क्षेत्र में। मैंने सैकड़ों मिट्टियां उठवाई होगी, और अगर मिट्टी उठाने के लिए पैसे नहीं देते तो उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। मैंने कहा नहीं, कहां थे सब लोग, कहां थे सांसद, कहां थे लोग? कितने ऐसे गरीब जिनकी बीमारी में जरूरत होती है तो हम डॉक्टर को फोन करके बोलते हैं कि ये गरीब आदमी हम चिट्ठी लिख के भेज रहे और इसका तुरंत ऑपरेशन करा दीजिए। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले एक गरीब आदमी आया कि मेरे 1.5 साल का बच्चा है और उसके दिल में सुराख है, उसका ऑपरेशन होना है, और साहब ये चिट्ठी लिख दीजिए और एस्टीमेट बन जाए तो मुख्यमंत्री से पैसा दिला दीजिए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री से पैसा आने में देर हो जाएगा, 1.5 साल का बच्चा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बहुत दूर। मैंने सीधे डॉक्टर को फोन किया कि हम भेज रहे, ये गरीब आदमी हम चिट्ठी लिख के भेज रहे, इसका ऑपरेशन सरकार की तरफ से, अस्पताल की तरफ से तुरंत कराइए, 1 पैसा इसके पास नहीं है और लेना भी नहीं। और हमने ऑपरेशन करा दिया। ये बताओ ईमानदारी से, जैसे हम मिले कभी कोई मिला आपको? जो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उनके सांसद जी मिले आज तो बता दो ईमानदारी से, एक बार भी किसी ने देखा हो तो बता दो। देखा भी नहीं है सर। बता दो भाई कि कभी देखा हो तो बताओ, किसी हमारे भाइयों ने देखा हो तो बता दो। हम पार्टी की वजह से नहीं कह रहे, हम कभी पार्टी की बुराई भी किसी की नहीं करते, व्यक्ति की बुराई भी नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर हम कहते कि जो जीते उसकी जिम्मेदारी है कि आके काम करे। कुछ गरीब आदमी की कौन सुनेगा, जिसकी बेटी जवान हो गई और शादी के लिए बैठी? उस गरीब आदमी की कौन सुनेगा जिसके यहाँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसे इंसाफ कहां से मिलेगा? प्रधानमंत्री कोष से पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री जी हमारे पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में जो अपने पास से पैसा देते हैं गरीबों को गंभीर बीमारियों में, हमने दिलाए, हजारों लोगों को दिलाए, और खाली अपने क्षेत्र में नहीं पूरे शहर के लोगों को दिलाया, शहर के बाहर के लोगों को भी दिलाया। मैंने कभी मना नहीं किया, यही आपसे कहना चाहते। अब चुनाव आ गया, तय आपको करना है,
1 महीने में 1.5 महीने रह गए, आचार संहिता लगने वाली है, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। आज भी मैंने अधिकारी को बोला है तो मकड़ी खेड़ा भी आज से कल तक दौरा करेंगे, हो सकता है आज ही रात को सब करके खत्म कर दे। तो आप लोग ये कह दे रहे कि कौन कौन सी गलियां इंपॉर्टेंट है चिन्हित कर लीजिए, ताकि पैसा अगर आ जाए तो काम उसको तुरंत करा दे, शुरू हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, जिनकी गलियां नहीं बनी हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अगर आचार संहिता में मामला फंस जाएगा तो पैसा पास है, चुनाव के बाद आ जाएगा, हम काम तो करा ही देंगे। लेकिन हम पर एक बार रखना कि हम अगर आपके उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं, ये भरोसा रखना हम विधायक रहेंगे तो कोई गली बाकी नहीं बचेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अब चुनाव आ गया तो मेरी इतनी बहनें बैठी है, घर भी बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं, तो क्या भाई के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगी? मकड़ी खेड़ा में क्या कोई वोट घर में रह जाएगा? ये हमारे नौजवान साथी खड़े ढेर सारे, क्या अपने बड़े भाई के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे? तो चले जाएंगे तो बताओ कोई वोट घर में रह जाएगा? ये हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, तो आप लोग डायरेक्शन देते रहिएगा बच्चों को क्या करना है। तो वोट जिनके बनने थे वो तो बन गए, शायद अब दोबारा बनने की बारी तो नहीं आएगी, लेकिन जिनके आ जाए सबके वोट निकला के जरूर डलवा देना। सिंह साहब, तो मेरा मानना है अगर वोट सब ये पड़ जाएंगे तो आपके भाई की बड़ी जीत होगी, पर याद रखना ये बड़ी जीत बेईमानों का मुंह काला कर देगी। ये बड़ी जीत अगर वोट ज्यादा मिले और जीत का अंतर बड़ा हो जाएगा तो आपके भाई को भी तो लगेगा कि मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने पूरा आशीर्वाद मुझे दिया। और पिछली बार जीते कितने वोट से? 2-2.5 वोट से। हमने पूरे 5 साल काम किया, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने पूरी ईमानदारी से हम पे भरोसा नहीं किया और हमारे बराबर वोट तो बेईमानों को भी दे दिया। 2-2.5 तो कम थे। तो जो कभी नहीं काम करा उसको वोट क्यों? हम तो हर पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो काम नहीं करे, आपके बीच नहीं आओ, आपका कहाँ है बताओ? आज भी जो बीजेपी के लोग जो टिकट मांग रहे, कांग्रेस के लोग जो टिकट मांग रहे, जो बीएसपी के लोग टिकट मांग रहे, उनसे पूछो कि खाली टिकट पाने के बाद आओगे, खाली वोट मांगने? आज तक बीच में कभी 5 साल कोई दुकान पर पूछने आया हो तो बता दो, बताइए। कोई अगर पूछने आया हो, कोई अगर पूछने नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, शिक्षित लोग हो, समझदार लोग हो, शहर के रहने वाले लोग हो, पूरी दुनिया आपने देखी है और देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन बेईमानों को जवाब क्या, बेईमानों को जवाब कौन देगा? आप ही तो देंगे। यही हमारी आपसे गुजारिश है कि चुनाव में एक बार बुला लेना। हम काम आना करें, एक बार तो आना पड़ेगा, आ जाएंगे। तब भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे आते रहे, चुनाव में आए नहीं तो हम क्या करें? वही कह रहे। तो एक बार बुला लेना आप हमें, लेकिन एक काम करना, एक बड़ी मीटिंग रखना और पूरी मकड़ी खेड़ा की एक मीटिंग, क्योंकि बहुत घुमाएंगे तो फिर पिछली बार बहुत खराब हालत हो गई थी। पिछली बार मेरे पैर की खाल छिल गई थी, घाव हो गए थे मेरे पैर में और इतना चलाया था लोगों ने मुझे। मैंने जब अपना जूता और मोजा उतारा तो मेरी उंगलियों की ये जो टिप थी और ये वाला हिस्सा पैर का, ये खून से लाल कर गया था मेरा मोजा, इतना खून निकला था मेरे। और हमने जब लोगों ने पूछा कि अब क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, हमने कहा अभी बताते हैं। हमने बैंडेड मंगाई और सारी उंगलियों पर और यहाँ पर चिपका लिया और दोबारा मोजा पहना। हमने कहा और चलो, मैंने कहा चलते, और फिर चले। तो बहुत मेहनत से जिताया। अब बताओ, हमने अगर 5 साल एक कोई अपना काम किया हो तो बता दो। मेरे घर आए तो सोते से लोगों ने जगा लिया, हम सोते से उठ के सबका हम काम करने लगे। हमने अपना कोई काम नहीं किया। हम सोच रहे थे जब विधायक हो जाएंगे, थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा तो ये कोई डिग्री कॉलेज बना लेंगे ताकि परिवार को भी सहारा हो जाए और बच्चों के पढ़ने का साधन भी बन जाएगा। लेकिन कॉलेज बनाना तो दूर, हम जमीन तक नहीं खरीद पाए, पैसे नहीं इकट्ठा हुए कभी। और इकट्ठा कैसे होते? इकट्ठा तो तब होते या हम बेईमानी करते और या फिर हम गरीबों की मदद नहीं करते। बताओ, कोई गरीब अगर आया हो यहाँ से अकड़ती, कितने लोग भेजा आपने भी? और बताइए, आपने भी जितने लोगों को भेजा, मैंने किसी गरीब को अपने दरवाजे से वापस नहीं किया। अगर उसकी बहन बेटी की शादी है तो मदद करी मैंने, और अगर कोई बीमार है तो खुद ही निकाल के मदद कर दी उसकी। तो पैसे तो बचा नहीं पाए और चुनाव आ गया तो हमको चुनाव पैसे कौन देगा? और मेरे घर के लोग तो लड़ाएंगे चुनाव, बताइए, लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? और जब हम थैली भेजे तो जो जिसको देना उसी पर डाल देना।
ठीक है, तो मदद करना मेरी अच्छी लेकिन सर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सभी लोग आपके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा परिवार है, मैंने जनता को ही कहा आपको, मैंने एक को कहा कि मेरे परिवार के लोग हैं यार, और यही रिश्ता तो हमने बनाया। पूरे 5 साल हम पैदल चले, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। कभी आपको लगा मुझसे मिलकर कि मुझको अहंकार है कि हम विधायक हैं? कभी लगा आपको? कभी हम विधायक जैसा हमारा व्यवहार नहीं मिला होगा। आपको हमेशा ही लगा होगा कि हम आपके परिवार के हैं, घर के हैं, और आपके परेशानियों से परेशान रहते हैं कुछ आपको अच्छा जीवन देने के लिए। इन्हीं सड़कों पर आपके बच्चे गिरते थे, इन्हीं सड़कों पर हमारी बहन बेटियां गिरती थी, इन्हीं सड़कों पर हमारे बुजुर्ग गिरते थे। तो आज अगर हमने कुछ किया है तो आपका फर्ज नहीं है, हमारे परिवार का फर्ज तो है कि मेरे साथ खड़ा हो जाए। बताओ बालाजीपुरम में क्या हाल था आपका, बताइए। सड़कें थी वहां, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सड़क बन सकती है, और बनती होती तो 22 साल लोगों ने क्यों नहीं बनवाया। अभी लोग इतने बेईमान हैं, शर्म ही नहीं आती। अभी हम काम करा रहे थे एक जगह, तो वहां कोई कह रहा था कि तो बहन जी ने पास करा दिया, सब विधायक जी ने बहन जी पास करा के फिर मतलब बहन जी कभी अपने टाइम पे गीता लगवा नहीं पाई। तो इतने बेईमान लोग हैं, मतलब ये शर्म ही नहीं है कि दूसरे के काम को भी अपना कहने का प्रयास करते। हमने तो कभी नहीं कहा कि दूसरे ने काम ये कराया तो हम कह रहे हमने कराया। बताओ आपके मोहल्ले को सड़क बनी थी, बता दो, ये नहीं बनी हो तो बताओ। ये मकई ठेला वाली जो आपकी मेन रोड है, ये डबल रोड जो आपकी है सीएनजी वाली, आप बताओ ये रोड कितने साल बाद बनी? 32 साल बाद मिश्रा जी हमने बनवाई इसको, 32 साल बाद। और गड्ढे और कीचड़ था, बरसात में तो पानी भर जा, सुअर लौटते थे इस पर। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? और आज मैंने जो सड़क बनवा दी, कहीं पूरे कानपुर शहर में इससे बढ़िया सड़क नहीं है। कोई सड़क बताइए, बाहर की सड़क बन गई, अंदर की गलियां बन गई, और जहां बिजली के खंभे नहीं वहां खंभे लगवा दिए मैंने, और जहां नहीं लगे बता दो तो वो भी लगवा देंगे। और अगर रह जाए तो चुनाव आ गया भाई, चुनाव हो जाने तो उसके बाद करा लेना। काम तो हम करा ही देंगे, अब कितना काम रह गया? सब तो हो गया काम जगहों पर। हो सकता है 2-4 गलियां रह गई, 5 गलियां रह गई, बहुत काम तो नहीं रह गया। तो यही नहीं, पूरी विधानसभा में नहीं रह गया काम। हम तो कह रहे खाली अपना मोहल्ला मत देखिए, 83 लाइन से मेरी विधानसभा शुरू होती है और नारायण होकर जाती, इधर पनकी से शुरू होती है और नौशील धाम तक जाती है। पूरा विधानसभा का एक गांव देख के आइए, एक गली देख के आइए, तब आप मानिए कि काम हुआ है। पूरी विधानसभा में 450-500 करोड़ रुपए का काम कराया है। ये मामूली काम नहीं था, ये पैसा लाना भी मामूली नहीं था। एक पैर मेरा कानपुर में और दूसरा पैर हमारा लखनऊ में रहा है हमेशा। लखनऊ तक भाग के गए, क्यों? और पूरे दिन लखनऊ में काम किया, पैसे लाए, बस पूरी और आधी रात तक फिर यहाँ काम किया। कभी भी 12 घंटे से लगा के 16 घंटे 18 घंटे तक हमने काम किया। कभी भी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हो और आपके घर में आराम करते रहे। पूरे 10 साल जीतने के पहले और 10 गुनी मेहनत की हमने जीतने के बाद, ताकि हम अपने आप को सिद्ध करें और आपके कामों को हम प्रायोरिटी पे करा के, खासकर गरीबों की बस्ती काम को, क्योंकि बड़े लोगों की बस्ती तो हमेशा बन जाती थी, गरीबों की बस्ती कभी नहीं बनती थी। इसलिए मैंने प्रयास किया कि गरीबों की बस्ती पहले बने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वागत के लिए, आप सभी लोगों को बधाई। मेरा कार्यक्रम लगा है, मुझे जाना है, तो मैं आपसे इजाजत भी चाहता हूँ। लेकिन ये बात जरूर कहता हूँ कि भाई का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता मजबूत होता है, उसकी उम्र बड़ी होती है। जो रिश्ते मतलब के लिए बनाए जाते हैं कि चुनाव आ गया वोट लेना, तो उस समय कोई रिश्ता निकालेगा, याद रखना वो रिश्ता चुनाव तक सीमित होता है। चुनाव के बाद पांडे जी उस रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती है ना। और हमारा आपका रिश्ता तो घर का है, परिवार का है, दिल का है। और याद रखिए कि दिल के रिश्ते निभाए जाते हैं, चाहे हमारी तरफ से चाहे आपकी तरफ से। और मौके के रिश्ते तो काम निकला और रिश्ता खत्म। तो मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई। और मुलाकात है आज भी, आगे भी होती रहेगी। जय हिंद।